आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि देखिए जो एक फैमिली लाइफ साइकिल होती है तो उसकी 3 अवस्थाएँ होती हैं। तो जो एक परिवार होता है, परिवार का जो जीवन चक्र है वो 3 अवस्थाओं से होकर के गुज़रता है। तो जिसमें आज हमारी तृतीय अवस्था यानी संकुचन की अवस्था जिसमें पहली आती है हमारी प्रथम अवस्था यानी कि जिसमें जब नव दंपत्ति अपने परिवार की शुरुआत करते हैं तो वो होती है उनकी प्रथम अवस्था जिसमें वे अपने आने वाले वैवाहिक जीवन के लिए सभी प्रकार से सही एडजस्टमेंट बिठाते हैं क्योंकि अगर वो उस अवस्था में सही एडजस्टमेंट निभा पाते हैं एक दूसरे के प्रति या अपने फैमिली के प्रति तो वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या अच्छे से निभा सकते हैं अगर उनमें सही सामंजस्य स्थापित होगा तो फिर आती है हमारी दूसरी अवस्था यानी कि एक्सपेंडिंग स्टेज यानी कि विस्तार की अवस्था। वो अवस्था होती है जिसमें जो अवस्था होती है जब एक परिवार में एक संतान उत्पत्ति होती है यानी जब संतान अपना संतान जन्म लेती है तो वहाँ से होती है हमारी विस्तार अवस्था जब तक कि उसमें एक संतान का पालन पोषण किया जाता है, उसे स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी सारी चीज़ों की उपलब्ध होती है, सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, उसमें उसकी शिक्षा दीक्षा हर एक चीज़ एक्सपेंडिंग स्टेज में आती है। जब तक कि एक बालक अपनी पूर्ण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर लेता जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता यानी कि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाता और जब तक उसका विवाह नहीं होता वो एक एक्सपेंडिव स्टेज में यानी कि सबसे बड़ी जो अवस्था होती है विस्तार की अवस्था होती है। जैसे ही संतान का विवाह कर दिया जाता है तो वो वापस से पुनः एक छोटी फैमिली बन जाती है तो वो आती है हमारी एक संकुचन की अवस्था। तो पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था संकुचन की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में निम्नलिखित अवस्थाएं परिलक्षित है यानी कि ये अवस्था एक फैमिली की सबसे लास्ट की अवस्था कहलाती है। तो एक इसमें आती है हमारी आरंभिक अवस्था यानी कि लॉन्चिंग पीरियड। बच्चों की महाविद्यालय शिक्षा के बाद की अवस्था आरंभिक अवस्था कहलाते हैं यानी कि जब बच्चा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद उसकी पहली यानी कि आरंभिक अवस्था शुरू हो जाती है। अधिकांश माता पिता इस समय लड़की की शादी कर देते हैं यानी कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की यानी कि एक लड़की की शादी कर चुके होते हैं और जो लड़के होते हैं अधिकांश रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी या व्यवसाय का चुनाव कर स्थापित हो जाते हैं यानी कि ज़्यादातर जो बॉयज़ होते हैं वो इस स्टेज यानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो या तो अ, आर्थिक रूप से निर्भर होने के लिए या एक स्ट्रॉन्ग बनने के लिए या फिर वो कोई अपना व्यवसाय यानी कि कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वो एक पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं और विवाह के पश्चात अपने नए परिवार की स्थापना कर अपने परिवार के उत्तरदायित्व को वहन करने लगते हैं यानी कि जब एक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है सुदृढ़ हो जाता है तो उसका विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद वो अपने नए परिवार की शुरुआत करता है यानी कि नए परिवार की स्थापना करता है और अपने परिवार के जितने भी परिवार में जितनी भी उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती हैं जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको निभाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर व्यक्ति अपनी जो विस्तार की अवस्था आती है यानी कि एक्सपेंडिंग स्टेज में अगर वो अपने माता पिता द्वारा हर एक जिम्मेदारियों को निभाने की जो कोशिश होती है अगर वो अपने माता पिता द्वारा सीखता है तो वो उसकी जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने जब उसका नया जीवन शुरू होता है यानी कि जब उसका पारिवारिक जीवन शुरुआत होता है तो वो उसको और बखूबी बहुत अच्छे से निभा पाता है क्योंकि देखिए व्यक्ति अपने घर परिवार में ही रह कर के बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। तो वो अपनी फैमिली की जितनी भी उसकी नए परिवार की जितनी भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं नए पार्टनर के लिए या अपने अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए अपने बच्चों के लिए तो वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए तैयार रहता है यानी तैयार करने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने लगते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसमें माता पिता पर आर्थिक भार
कम हो जाता है, यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स पर आर्थिक भार कम हो जाता है, क्योंकि उनके अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका विवाह हो चुका होता है। तो अब आर्थिक रूप से जितनी भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं वो नए जो उनके बच्चे हैं उन पर आ जाती है। फिर आती है आर्थिक पुनर्व्यवस्था, सॉरी गलत लिखा गया है, पुनर्व्यवस्था का काल यानी पीरियड ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी। तो बच्चों की नई परिवार की स्थापना के पश्चात माता पिता इस अवस्था में प्रवेश करते हैं और इस समय परिवार का आकार छोटा रह जाता है, यानी कि एक जैसे परिवार की शुरुआत होती है जो कम फैमिली मेम्बर से होती है, यानी कि 2 व्यक्तियों से ही परिवार की शुरुआत होती है। और जब फैमिली में इतनी अवस्थाएं आती है तो जब व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं से गुजर करके अपनी लास्ट की अवस्था में आता है तो वो वापस से पुनः 2 ही फैमिली मेम्बर्स में रह जाता है या वापस से परिवार छोटा रह जाता है। तो इसलिए पति पत्नी इस समय विस्तार की अवस्था में हुए व्यय को पुनः समायोजित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो उनकी एक्सपेंडिंग स्टेज आती है उसमें क्या करते हैं, अपनी संतान की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनकी चाहे शिक्षा से लेकर के हो, स्वास्थ्य से लेकर के हो, हर एक चीज़ की जितनी भी आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, वो व्यय करते हैं। तो वो इस अवस्था में क्या करते हैं कि वो इस अवस्था में जितने भी एक्सपेंडिव स्टेज यानी कि जो विस्तार की अवस्था में जितना भी उनका व्यय है वो कोशिश करते हैं कि उस व्यय को वो वापस से समायोजित करने का प्रयास करते हैं। और इस हेतु वे अपने कुछ थोड़ा सा गलत लिखा गया है इसमें, कुछ चीज़ों में कटौती करते हैं और आय व्यय को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उनमें से क्या करते हैं वो उन चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी कटौती करते हैं और उस वापस से जो व्यय किया गया है उनके द्वारा उसमें वापस से समायोजित करने का प्रयास करते हैं। फिर आती है हमारी लास्ट की सेवानिवृत्ति की अवस्था यानी पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। तो यह अवस्था है जब माता पिता का आर्थिक दायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में माता पिता अपनी संतान की सभी उत्तरदायित्व को पूरा कर चुके होते हैं, सभी जिम्मेदारियों को निभा चुके होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का सही से पालन पोषण कर चुके होते हैं, उन्हें सही एक शिक्षा का स्तर प्राप्त कर चुके होते हैं। वो अपनी एक नई जीवन यानी कि अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके होते हैं। तो उनकी सभी जिम्मेदारियाँ या जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा कर चुके होते हैं, यानी कि उनके सभी उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं और वे अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं, यानी कि जो उनका नया परिवार होता है वो अपने नए परिवार की शुरुआत कर चुके होते हैं, अपना नया जीवन शुरू करने लगते हैं। तो इस समय परिवार पुनः वापस यानी कि इस समय वापस से जो परिवार है वापस से छोटा, यानी छोटा से मतलब यानी कि वापस से उस परिवार में पति पत्नी ही होते हैं, तो वो पति पत्नी पर ही केंद्रित होकर संकुचित हो जाता है, यानी कि वो फैमिली वापस से छोटी हो जाती है। यानी उस फैमिली में सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स की जो संख्या होती है यानी कि 2 ही रह जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो फैमिली लाइफ साइकिल है इसी तरीके से चलते हैं, यानी कि वो शुरुआत में नवदंपतियों से शुरू होती है, फिर उनकी संतान उत्पत्ति होती है, तो उनकी जो परिवार है परिवार विस्तार यानी जो उनकी परिवार की अवस्था होती है वो विस्तार अवस्था हो जाती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहती है, जिसमें वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाते हैं। और जब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है तो उनकी वापस से एक संकुचन की अवस्था हो जाती है, यानी कि वे फैमिली में 2 व्यक्ति ही रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फैमिली लाइफ साइकिल है जो अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँ।